आपके थाना में जो पहला मर्डर, पहला डकैती, पहला लूट, पहला रेप या और संज्ञेय अपराध जो गंभीर अपराध है, जो होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन एसएचओ करेगा। बहुत से केस हैं जिसको सब करना चाहता है और कुछ अनुसंधान है कोई नहीं करना चाहता। तो अगर आप जाके थानों में देखेंगे तो जो वो सब करना चाहते वो एक ही दो आदमी को मिल रहा होगा कई जगह, और जो कोई नहीं करना चाहता वो सबसे जो बेचारा जिसको कुछ पूछ नहीं रहा उसको दे देते हैं। और आपको एसपी साहब को बोलेगा कर तो हम ही रहे हैं लेकिन दे दिया इसको। ये नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जागो महफिल। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी जो क्राइम करने वाले अपराधी हैं वो डर के मारे थर थर काँप रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिहार के जितने भी अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं, वो अब डर के मारे थर थर काँप रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में जो डीजीपी का भार लिए हैं आरएस भट्टी जी, उनके डर से वो थर थर काँप रहे हैं। इस न्यूज़ को पूरा देखने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार स्वीकार किया जाए। मेरा नाम शिवम कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं जागो महफिल। जी हाँ, आप सभी सही सुन रहे हैं कि बिहार के जितने भी कुख्यात अपराधी हैं वो डर के मारे थर थर काँप रहे हैं। आरएस भट्टी जो सीमा सुरक्षा बल के पूर्व कमांडर रह चुके हैं, बखूबी एनकाउंटर करना अच्छे से जानते हैं। उन्होंने जब पदभार ग्रहण किए तब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उनको फ़ोन करके बधाई देते हुए उनको अपने ढंग से कार्य करने की छूट दे दी, और छूट मिलते ही आरएस भट्टी जी सभी एसएसपी को और एसपी को फ़ोन किए, और फ़ोन करने के बाद उनसे सिर्फ एक ही शब्द बोले कि जितने भी आपके ज़िले में जितने भी अपराधी हैं उसका 10 लिस्ट तैयार किया जाए। 10 अपराधी, 10 ऐसे अपराधी जो हत्या के मामले में, जो संगीन जुल्म करने के मामले में अपराधी हैं, उनको एक फाइल तैयार किया जाए और वो फाइल 24 घंटे के भीतर हमें दिया जाए, और उनको अपराध करने से रोकने की पूर्ण विधि उन्होंने बताई है। इस डर से जितने भी अपराधी हैं उसमें हड़कंप मच चुका है। आपके थाना में जो पहला मर्डर, पहला डकैती, पहला लूट, पहला रेप या और संज्ञेय अपराध जो गंभीर अपराध है, जो होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन एसएचओ करेगा। बहुत से केस हैं जिसको सब करना चाहता है और कुछ अनुसंधान है कोई नहीं करना चाहता। तो अगर आप जाके थानों में देखेंगे तो जो वो सब करना चाहते वो एक ही दो आदमी को मिल रहा होगा कई जगह, और जो कोई नहीं करना चाहता वो सबसे जो बेचारा जिसको कुछ पूछ नहीं रहा उसको दे देते हैं। और आपको एसपी साहब को बोलेगा कर तो हम ही रहे हैं लेकिन दे दिया इसको। ये नहीं चलने वाला। कोई हमारा सिपाही जवान किसी के एक्सीडेंट वाले की मदद करता है, क्यों नहीं आप वो फोटो उस पर लगाते हो? कोई ट्रैफिक वाला किसी महिला को सड़क क्रॉस करा रहा है, क्यों नहीं वो फोटो लगाते हो? पॉजिटिव काम भी दर्शाओ उसमें। बहुत पॉजिटिव काम करती है पुलिस, ऐसा नहीं कि नहीं करती, बहुत काम करती है। जो सोशल मीडिया है ये इंस्टेंट मीडिया है, देयर इज नो टाइम लैग। आप कितना भी अच्छा काम करते हैं लेकिन जब तक आपकी बात पहुंचती है, और कई बार तो पहुंचती भी नहीं है, तब तक कुछ और ही ट्रेंड कर चुका होता है और हमारी बात पुरानी हो जाती है, अगले दिन नई बात चल पड़ती है।